कार्यक्रम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। नेटवर्क 10 की टीम, चुनावी अखाड़ा की जो टीम है वो दिल्ली पहुंची हुई है। दिल्ली का चांदनी चौक हर किसी को पता है। दिल्ली का चांदनी चौक, वार्ड नंबर 84। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, इसके चुनाव होने हैं और ऐसे में अप्रैल में ये चुनाव होने हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर जो स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्या कुछ मुद्दे होंगे। क्योंकि देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव बहुत अहम होता है और दिल्ली में जो विकास का कार्य है उसमें एमसीडी का बहुत अहम योगदान होता है। जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 84। यहाँ पर जो वोटरों की संख्या है वो 50,000 के करीब है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली की जो गलियां हैं कुछ जगह बहुत संकरी हैं, किस तरह से वहां पर विकास हो रहा है और इसके साथ ही एमसीडी किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, ये बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी प्रेजेंट में बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है, बीजेपी पार्टी। क्योंकि एमसीडी चुनाव बहुत अहम है, इसलिए ये जानना अहम हो जाता है कि यहाँ पर इस बार लोगों के मुद्दे क्या होंगे। इस बार दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने हैं इसके अहम मुद्दे क्या होंगे। दिल्ली में जो इस बार एमसीडी के चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा हमें एमसीडी से भ्रष्टाचार को मिटाना है। जिस तरह 15 साल से पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, एक गरीब आदमी को अपना कोई सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है तो बिना पैसे दिए इस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम में कोई काम नहीं होता। किसी को गरीब को अपना मकान बनाना है, जेई को बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। जहाँ की जनता त्रस्त है। 5 साल में इन्होंने अपने अपने घर भरे, इलाके की एक गली एक नाली तक इन्होंने कुछ नहीं बनाया। अब इलाके का हाल देखिए। बाकी हमारे यहाँ स्थानीय हमारे सब लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछिए, ये यहाँ यहीं रहते हैं, सारे 24 घंटे यहाँ लोग किस तरह परेशान रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर गली जो है वो किस तरह से है, किस तरह से काम हुआ है। बहुत बार कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं होती। सब हाथ उठा देते हैं कि चलो भेजते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। नाले बंद पड़े हैं, बारिशों में दिक्कत हो जाती है। जो सीवर सुराग वाले होते हैं वो ढक्कन ऐसा कुछ भी नहीं है, टूटे फूटे बड़ी हालत है। तो यहाँ पर देखिए, सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं और इसके साथ ही और भी जो लोग हमारे साथ आगे मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी इधर आ जाइए ताकि आप लोगों से भी बातचीत हो सके। एक ढक्कन सीवर का हट गया था, काउंसलर साहब का मैंने उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे कम से कम 20 फोटो भेजी हैं, एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और कोई रिस्पांस नहीं दिया। बच्चे गिरते रहे, आज तक ढक्कन हटा हुआ उसका। आप क्या कहेंगे। यही सेम है जी, यही उदाहरण होता है। एमसीडी में कोई काम ही नहीं होता, कोई काम नहीं हुआ। अब जब ये क्या नाम है इसका, केजरीवाल जी को थोड़ा हेल्प करोगे तभी थोड़ा फायदा होएगा एमसीडी में भी। ठीक है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर किस तरह से आगे एमसीडी काम करेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अभी जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो आगे किस तरह से सॉल्व होंगी। देखिए, अभी चुनाव के लिए डेट तो नहीं आई है, तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल में चुनाव होना है। 2017 में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और इसके साथ ही 26 अप्रैल को नतीजे आए थे, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है फिलहाल। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से एमसीडी का चुनाव होना है, तो जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। यहाँ नालियां भरी पड़ी हैं, यहाँ पर सीवर की सुविधा नहीं है, पार्क अच्छे नहीं है, लाइटिंग अच्छे नहीं है। हम उनसे बोल बोल के परेशान हो गए हैं कि कुछ करो, लेकिन एक बार भी उन्होंने किया। इस बार एमसीडी के अंदर तो यहाँ पर देखिए और भी जो लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर किस तरह से आपके मुद्दे रहने वाले हैं। नहीं जी, मेरा तो कोई मुद्दा नहीं है भाई, यही है मोहल्ले समाज के अंदर जो काम रुके हुए हैं, कोई भी पार्टी हो वो काम होना चाहिए और गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। अभी आप किस काम से यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या काम होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए। देखो जी, विकास ये है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस टाइम ये है, यहाँ ऐसा जाम लग जाता है सड़कों पे। हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, हम उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, वो वहीं तड़प के मर जाएगा घर के अंदर। यहाँ इस तरह से बुरा हाल है सड़कों का सब। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जाहिर तौर पर नाराजगियां भी हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे। हम यही कह रहे हैं कि सड़कें सारी टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं है और जाम इतना है रोडों पे कि बुरा हाल है। तो देखिए, यहाँ पर लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और भी जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके मुद्दे रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एमसीडी का जो चुनाव होना है वो अब बेहद करीब है और जिस तरह से अप्रैल में ये चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान होना हालांकि अभी बाकी है।
क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ पे तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई विकास नहीं हुआ 5 साल, बिल्कुल बीजेपी वाले झाके ही नहीं है। मैं पार्टी का भी नाम ना लूँ ना, मतलब पार्टी बीजेपी है एमसीडी में, कोई बिल्कुल नहीं हुआ। सारे बच्चे गिरते हैं, गड्ढे इतने हो रहे हैं, ना पानी है। बिजली की तारों का हाल देखें आप जरा, क्या हाल हो रहा है यहाँ। लाइटें खराब पड़ी हैं, लाइटें सारी खराब पड़ी हुई है। 10 बार हमने रवि कप्तान जी को फोन करा है, यदि यहाँ की लाइट खराब है, यहाँ की लाइट खराब है। आज तक उन्होंने कोई लाइट ठीक ही नहीं कराई उन्होंने आज तक। मैडम, हमारे यहाँ के जो ना किसी बच्चे को, पूरी पब्लिक को, किसी को नहीं पता हमारे निगम पार्षद कौन है, यहाँ पर निगम पार्षद कौन है, किसी को भी नहीं मालूम। उनका ऑफिस कहाँ है, कोई नहीं जानता। कहीं पर अटेस्ट कराने हो, कुछ भी कागज हो, कोई कुछ सुनवाई नहीं है। आज 3 साल हो गए, 3 साल से निगम पार्षद यहाँ पर कदम नहीं रखा उसने। पूरी जालियां ब्लॉक पड़ी हैं, पानी सड़कों पे ऐसे बहता रहता है, नालियों के अंदर कूड़ा डाल देते हैं, उनकी सफाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? संजय नाम मेरा, मोदी जी है। आप कितना यहाँ से संतुष्ट हैं, यहाँ के काम से? काम तो सही हो नहीं पाता, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ाई होती नहीं सर। तो देखिए, यहाँ पर जो लोगों की नाराजगी है वो हमने देखी, और कुछ महिलाएं हमारे साथ आगे हैं, उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे। देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव जो है वो बेहद जरूरी है। और तो देखिए, ये वार्ड नंबर 84 चांदनी चौक की गलियां हैं। इन गलियों की किस तरह से हालत है, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, अमित से, कि वो एक बार जरा तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से जो वायर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से खंभों से तार जो है वो लटक रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों की है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही भी इससे हो सकती है, और जिसको लेकर यहाँ के लोगों में चिंताएं बनी हुई हैं। और जो तमाम समस्याएं हैं, उनमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो छुट्टा पशु हैं, जो लगातार यहाँ पर परेशान करते हैं, लोगों की मुश्किलों को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर बंदरों की समस्या बहुत ज्यादा है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो लोग मौजूद हैं, लगातार यहाँ पे जो काम वाम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बंदरों की बहुत दिक्कत है। सिर्फ बंदर की दिक्कत? हाँ, बंदर बड़े, साफ सफाई नहीं होती। बंदर और साफ सफाई। तो देखिए, इनका मानना है कि यहाँ पर बंदरों से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये बाबा जी यहाँ पर देखिए फूल वगैरह लेकर बैठे हुए हैं, माला बना रहे हैं। आज जिस तरह से हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, यहाँ पर क्या दिक्कत है, आप बताओगे? आ जाओ आ जाओ, आप बताओ क्या दिक्कत है आपको? बंदरों की। बंदर परेशान करते हैं? बस? हाँ। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे बंदरों से इन्हें दिक्कत है, क्योंकि खेलने में इन्हें दिक्कत हो रही है। बंदर की वजह से जो है यहाँ पर लोगों में डर बना हुआ होता है। और एमसीडी का जो चुनाव होना है, ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, जिसको वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दूर हो सके। और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव जी, एमसीडी का चुनाव होने वाला है, और ऐसे में एमसीडी का जो कार्य दायित्व है वो यहाँ की गलियों में जो हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पर और कितना विकास होना आपको लगता है बाकी है? विकास के लिए तो बहुत गुंजाइश है यहाँ पर। अब ये देखिए, जैसे ये सीवर है, ये पिछले 3 साल से ये भरा हुआ है। अभी पिछले 3 साल से यहाँ पर जो काउंसलर हैं, हमें किसी को ये नहीं पता कि यहाँ के काउंसलर कौन है। तो जबकि ये उनका कार्य क्षेत्र है, उनको समय समय पे आके यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहिए। कौन है आपके यहाँ के पार्षद जी अभी? मैडम, किसी को पता ही नहीं। तो काउंसलर कौन है, हमें ये भी नहीं ध्यान। तो देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये नहीं पता कि इनके यहाँ के पार्षद कौन है। जाहिर तौर पर इनको ये नहीं पता कि इनके यहाँ के महापौर कौन है। ऐसे में जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर होंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सर्विस दीपक यादव। मैम, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते भी है तो वो सिर्फ मोटा मोटा कूड़ा उठाते हैं, जो नीचे की डस्ट होती है वो नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से जो ये आप देख रहे हो ड्रेन आपके भरे सारे के सारे, ये सीवर लाइन जो भरी हुई है। अब आपकी बरसातें स्टार्ट होने वाली है, बरसातों में देखोगे कि यहाँ पर हमारे मतलब कि कंधे तक पानी आ जाता है। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, और यहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि कौन है क्या है, कौन यहाँ पे, जैसे आपने अभी पूछा भाई साहब से यहाँ पे कौन, हमें तो खुद नहीं पता कि यहाँ पे कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग को अगर कोई कंप्लेन करनी होती, कोई शिकायत करनी होती, आप लोग कैसे करते, क्या प्रोसेस होता है उसका? हमें तो सिर्फ जो हमारे पुराने हैं उन्हीं को बता देते हैं हम कि भैया ये प्रोसेस, नया तो कोई आता ही नहीं है ना। जो यहाँ पर इस टाइम जो आप बता रहे हो, ठीक है ना, जो भी हमारे
बनते हैं, ठीक है, बट कोई आता ही नहीं है। हमारे जो पुराने लोग हैं हमें उन्हें बताना पड़ता है, वही बेचारे फोन करते हैं, इधर करते उधर करते, वही करते हैं। अब बरसात के अंदर हमारी लाइट चली जाती है, 2-2 घंटे तक कोई आता ही नहीं है। जो हमारे पुराने लोग हैं हम उन्हें फोन करते हैं, वो बेचारे आगे फोन करते हैं, जबकि वो आज यहाँ पर नहीं है, उनका कोई पद नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी वो क्या करें, हमारी वही हेल्प करते हैं हमारी, और हम तो उन्हें जानते हैं। इस बार के एमसीडी चुनाव में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो मैम क्या कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे पुराने लोग हैं जिनको सब जानते हैं, आप देख लीजिए जितने भी लोग खड़े हैं, आप पूछ लीजिए कि जो भी यहाँ पे नए बने हैं, ठीक है जी, कोई नहीं आता है, सब पुराने लोगों को ही जानते हैं यहाँ पे। इसलिए हम तो यही चाहते हैं हमारे दोबारा से हमारे जो चिंटू भाई है केजरीवाल साहब के अंडर में, वही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनके राज में ही सुखी थे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे क्या कुछ समस्या इनकी है। मैडम ये हमारे लॉकडाउन से इन्होंने ये काम किया था, कैमरे पर इन तस्वीरों को दिखाएं। ये लॉकडाउन में इन्होंने काम किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये मेरे बुजुर्ग आदमी 2-3 बंदे गिर चुके हैं यहाँ पर, ये इनके काम देखिए जरा। ये तस्वीर जो आप दिखा रहे, कहाँ की तस्वीर है? यही मोरीगेट क्षेत्र की है जी, मोरीगेट, अशोक गली, राम बाजार। इनको कह के थक गया मैं, ये बंदे गिर चुके हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, लेकिन इन्होंने कोई इस पे कार्रवाई नहीं करी अभी तक। किनसे आपने कहा था? ये प्रहलाद सिंह सानी जी से कहा था। तो देखिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और लोग अपनी समस्याओं को ये कह रहे हैं कि जब हम रखते हैं सामने यहाँ के जो पार्षद हैं तो वो समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, और इसीलिए हम इन गलियों में आकर जो जमीनी हकीकत है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में किस तरह की दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए एमसीडी चुनाव जो दिल्ली का होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर यहाँ पर जो भी मेयर बनते हैं, जो भी पार्षद, निगम पार्षद बनते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है यहाँ के विकास के लिए, वो कितना विकास कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कितना भली भांति निभा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए एक बार और आपको इस गली का नजारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से गड्ढे हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तार जो है खुले में किस तरह से लटक रहे हैं। जो एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही है वो देखी जा रही है। तो यहाँ पर जो और भी लोग हैं जो काम करते हैं यहाँ पर, जिनकी दुकानें हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की परेशानियों को वो फेस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी, यहाँ पर आपकी दुकान है, कितने समय से ये दुकान आपकी? करीब 15 साल से है। किस तरह की समस्या यहाँ पर है, और जो एमसीडी चुनाव अप्रैल में होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? यहाँ का हालत कुछ ठीक नहीं है, सही नहीं है। आप देख लिये रोड महीनों से पड़े हैं, कोई ठीक करके राजी नहीं है, हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे। किस किस तरह की दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? से लेके रोड तक हर चीज़ की दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। जी, समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पानी आता भी है, नहीं भी आता, 2-2 3-3 दिन तक नहीं आता पानी। देखिए पानी की समस्या भी ये बता रहे हैं, रोड के साथ साथ पानी बिजली की समस्या, तमाम समस्याएं। जी माता जी, हो गया है, पहले नहीं था, अब तो इतना पानी का किल्लत हो गया है कि पूछो मत। और क्या क्या समस्याएं हैं पानी के अलावा? अरे बेटा हम तो पहाड़गंज रहती हूँ, ये हमारा लड़का है। हाँ रोड भी देखते हैं। पहाड़गंज में सब ठीक है? हाँ वहाँ तो बन रहा है। अच्छा। सब मोटा मोटा पाइप डरवा रहा है केजरीवाल, और सब रोड बन रहा है, हो रहा है काम। तो देखिए माता जी जो है वो पहाड़गंज में रहती हैं, वो कह रही हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर विकास हो रहा है, और पानी की जो समस्या यहाँ है वहाँ नहीं है। और किस किस तरह की समस्या आप यहाँ देख रही हैं? जी सब मैडम, रोड का तो यह हाल है, पानी का वही दिक्कत हो रही है कि दिन में सुबह आए तो नहीं, शाम को 6 बजे आएगा, सुबह फिर भाग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विकास और हो आगे? क्या विकास हो, अच्छा होना चाहिए विकास। केजरीवाल जो करे अच्छा करे तो आगे चल के चलेंगे, नहीं सबकी तरीका वो भी रहेंगे मैडम, तो वही हाल होगा। दुख हम पब्लिक का दुख ही तो रहेगा। गेट नहीं है, ये देख रहे हो गेट के, इसके गलियां बना दिया ऐसे कि पानी आगे आगे रुक रहा है। लैट्रिन बाथरूम में पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो पानी की समस्या है सबसे ज्यादा? हाँ पानी की समस्या है। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, खासकर महिलाएं इस समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझ रही हैं। और यहाँ पर जितनी भी महिलाओं से हमने बातचीत की, वो उनका यही कहना है कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और जब पानी की समस्या उत्पन्न होती है तो पूरे पूरे दिन जो है उनके काम को लेकर दिक्कतें वहाँ पर बनी रहती हैं। और भी जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा है, पानी की समस्या से अलग भी एक मैटर है। कई 10 साल कम से कम गलियां टूटी पड़ी है, अभी तक वो रिपेयर तो क्या वो बनी नहीं। और ऐसा हो रहा है कि धूल मिट्टी, हम जैसे बूढ़े आदमी
परेशान हो जाते हैं। क्या करें? की समस्या आप कह रहे हैं? तो हो किसी बात का, किसी प्रकार को कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। क्या किया जाए, किसको कहें? अगर जाते हैं, अच्छा, जब बारिश होती है यहाँ पे तो निकासी, पानी निकासी को लेकर है व्यवस्था? पानी निकासी को लेकर व्यवस्था है जब बारिश होती है? थोड़ा बहुत टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है, पानी निकासी नहीं है। जब टूटी हुई है 10 साल से, तो और निकासी कहाँ से आ जाएगी? ये देखो ना। तो देखिए यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हर तरह से हैं। देखिए पानी की समस्या है ही, लेकिन अगर बारिश होती है तो पानी निकासी की भी समस्या है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से गुजरने में काफी दिक्कतें होती है। और गलियां कितनी संकरी हैं ये भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए एमसीडी का चुनाव है और सोच समझकर वोटिंग करनी है। इस बार एमसीडी का जो चुनाव है उसमें सोच समझकर वोटिंग करनी है। किस तरह से क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं आपके? हमारे यहाँ पे ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। आपका निगम पार्षद ही नहीं पता कौन है आज तक। परेशानी नहीं, लेकिन निगम पार्षद नहीं पता। ये लोग यही तो परेशानी, निगम पार्षद आएगा जब तो परेशानी बताएंगे उसको हम। नहीं, आप कह रहे परेशानी है ही नहीं, लेकिन निगम पार्षद नहीं पता। जब है ही नहीं तो क्या बताएं, किसको बताएं? बताओ आप, किसको बताएंगे तो बताओ आप। कोई काउंसलर ही नहीं आता यहाँ पर। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि आपके यहाँ के निगम पार्षद कौन है, ताकि उन तक समस्याएं पहुँचाएं? कहाँ जाए, कौन सी जगह जाए? अब बंदरों का इतना अंतर है, पूछो नहीं। बंदर हर जगह काट दे। बहुत कचरा इतना बंदरों में, डर लगता है बच्चों को गैलरी में मिलाते हुए काट ना ले। कोई सुनवाई नहीं है, कितनी भी कंप्लेंट कर लो। तो देखिए यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो बंदरों को लेकर बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके यहाँ के निगम पार्षद कौन है, किसको ले अपनी समस्याएं वो बताएं। और इसके साथ ही जो समस्याएं उनकी हैं, अगर कोई समस्या अपनी पहुंचाता भी है तो वो समस्याएं कभी सुधर नहीं पा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। और ऐसे में देखना अब ये है कि आगे क्या किस तरह से यहाँ पर विकास हो पाएगा। जिस भी पार्टी की यहाँ पर एमसीडी में जीत होती है, एमसीडी चुनाव में सबसे ज्यादा अहम यही हो जाता है कि जो विकास का मुद्दा है, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो भी दिल्ली एमसीडी का ही कार्यदायित्व है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से आगे एमसीडी काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो लोगों की नाराजगियां हैं वो दूर करना बेहद अहम है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दीप्ति द्विवेदी, चांदनी चौक, वार्ड नंबर 84।